परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण जी की असीम कृपा से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से, ब्रह्म स्वरूप गुरु जिन्होंने दिल्ली के अक्षरधाम का निर्माण किया है, ऐसे हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की कृपा से और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के अनुगामी वर्तमान गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से, विद्याधर नगर के आप सभी भक्त जो भगवत कथा रस का पान करने के लिए उत्सुक है, ऐसे प्रेमी भक्तों की संकल्प से, उनके पुरुषार्थ से आज से 3 दिन तक हम रामचरितमानस इस ग्रंथ के आधार से भगवत कथा को सुनेंगे। श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है और जब भारत में मुगलों का साम्राज्य था, उस समय ये ग्रंथ की रचना हुई है। अकबर के समय में ये ग्रंथ की रचना हुई है। तब हमारे भारतवर्ष के मंदिरों को ये मुगल साम्राज्य के समय में तोड़े जा रहे थे। औरंगजेब के शासन काल में, जिन्होंने 50 वर्ष शासन किया, भारत के श्रेष्ठ 3500 जितने मंदिरों टूटे थे। ऐसे समय में लोगों के हृदय में भगवत श्रद्धा को बनाए रखना, आध्यात्मिक रूप से लोगों का संबल बना रहे, इस प्रकार का यत्न गोस्वामी जी ने किया है। समकालीन सूरदास जी भी रहे कि जिन्होंने कृष्ण भक्ति का आंदोलन चलाया था, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, गीतावली आदि ग्रंथों की रचना करके राम भक्ति का आंदोलन चलाया था। पूरे समाज को भगवान के साथ जोड़ने का एक अद्भुत कार्य ये महापुरुषों ने, ये संतों ने इस संसार के अंदर किया है। जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे और उस समय वह अपनी 13 वर्ष की बेटी इंदिरा को जेल में से भारत का इतिहास लिख कर भेजते थे। आचार्य विनोबा भावे जी भी जवाहरलाल नेहरू जी के संग थे। एक बार नेहरू जी ने मुगल समय का इतिहास का पन्ना लिखा और उसमें एक वाक्य ऐसा लिखा कि अकबर के जमाने में संत तुलसीदास हो गए। तब आचार्य विनोबा भावे जी ने उस समय नेहरू जी को कहा कि ये तो आपने गलत लिखा है। नेहरू जी ने कहा कि गलत कैसे हो सकता है, अकबर और तुलसीदास जी दोनों समकालीन है और समकालीन थे। तब आचार्य जी ने कहा ये बात तो मैं भी जानता हूं, परंतु वाक्य रचना गलत है। आपको ये लिखना चाहिए कि तुलसीदास जी के जमाने में अकबर राजा हो गया, क्योंकि अकबर का जमाना रहने वाला नहीं है, तुलसी का रहेगा। और आज 550 वर्ष के बाद भी
तुलसी जी का जमाना है, आगे भी रहेगा। ये सनातन धारा जो चली आ रही है, ये हमारी धर्म मर्यादाएं चली आ रही है। आज भागवत की कथा हो रही है, आज रामचरितमानस की कथा हो रही है, भगवत गीता की कथा हो रही है, उपनिषदों के मंत्रों पर चर्चा चल रही है। 5,500 वर्ष से भागवत की कथा चलती है। 1200 वर्ष की गुलामी के बाद भी शक आए, हूण आए, यूनानी आए, मोगल आए, अंग्रेज आए, किसी ने भी भारतीय परंपरा को मिटाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। परंतु फिर भी कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हमारी सनातन धर्म परंपरा की सनातनता, यही तो है। और ये सारा श्रेय भारत के संतों को जाता है। इसलिए गोस्वामी जी इस ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं, गुरु के चरणों की वंदना करते हैं, भारत के संत समाज की वंदना करते हैं। और वो संत की महिमा इस ग्रंथ में गाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा संत समाज जो मिल जाए, उससे आनंदकारी, उत्सवकारी, मंगलकारी कोई दूसरी क्षण और घटना हो नहीं सकती। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। स्थावर तीर्थराज प्रयाग है, जहां अर्ध कुंभ का मेला लगने वाला है। वो स्थावर तीर्थ है। गंगा, यमुना, सरस्वती जी की पवित्र धाराएं जहां जाकर मिलती है, वो तीर्थराज बोला जाता है। सभी तीर्थों में राजा, प्रयागराज। गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ। वो स्थावर तीर्थ है, वो हिलेगा नहीं। हमें वहां जाना पड़ेगा, समय निकाल कर जाना पड़ेगा, यात्रा का कष्ट उठाना पड़ेगा, द्रव्य धन का खर्च करना पड़ेगा, तब स्थावर तीर्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जंगम तीर्थ स्वयं चलकर हमारे पास आता है, हमें जाना पड़ता नहीं है। संत, सतपुरुष, सच्चे गुणातीत संत वो जंगम तीर्थ है। वो सामने से चलकर आते हैं। और ऐसे संत जब सामने से चलकर आए तो कौन सी पवित्र नदियों की धारा उनके चरणों में बहती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा,
सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगति जहां सुरसरी धारा, सुरसरी मतलब गंगा, जहां भगवत भक्ति रूपी गंगा जिनके सानिध्य में बहती है, कल 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 निनाद करती हुई भक्ति सरिता सुरसरी, जो संत के सानिध्य में भगवत भक्ति प्राप्त हो, जिस संत के समागम से, उनके प्रसंग से, उनकी निश्रा में सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त हो, ब्रह्म विचार प्राप्त हो। ब्रह्म विचार मतलब अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म आत्मा परमात्मा का ज्ञान जहां से प्राप्त हो, और ये कर्म करना चाहिए और ये कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा विवेक रूपी सूर्य तनया यमुना जी जहां आकर मिलती है, वो त्रिवेणी, ये संत समागम है। तो 3 दिन तक हम यहां कथा सुनने के लिए उपस्थित रहेंगे। तो ये 3 दिन में हमें कथा में से प्राप्त क्या करना है? भगवत भक्ति, ब्रह्म विचार और विवेक। भगवत कथा में से ये 3 वस्तु जो हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा कथा सुनना सार्थक हो गया। भगवत भक्ति, ब्रह्म विचार, आत्मा परमात्मा का ज्ञान और विवेक, ये कर्म करना चाहिए और ये कर्म नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का विवेक जो मन में उत्पन्न हो जाए तो कथा त्रिवेणी में से हमें यही तो प्राप्त करना होता है।